हेलो गाइस, आज का चैप्टर है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम लोग तीन महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। और फ्रेंड, ये थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर होगा। पहले मैं थ्योरी कराऊंगा, उससे बेस्ट फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग दोस्तों। और तीन टॉपिक जो हमने ली है वो पहला है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। सेकंड है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। और थर्ड है दोस्तों जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। और दोस्तों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही संसद द्वारा पारित विधेयक का कानून बनना। दोस्तों, कोई भी अगर विधेयक संसद में पारित होती है कानून बनने को, तो उसके पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति जी का अनुमोदन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड, हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, संसद के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, सेकंड राज्यसभा होता है, और थर्ड होता है प्रेसिडेंट। फ्रेंड, कोई भी अगर विधेयक पहले लोकसभा में पेश होती है तो फिर राज्यसभा में पास की जाती है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है, और उनके साइन के बाद एक बिल जो है वो एक्ट में बदल जाती है। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। और फ्रेंड, हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, मतलब कि वो अभिन्न अंग माने जाते हैं दोस्तों। एक पॉइंट वो याद रखना है, आपको ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो जिनको पेश करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्वानुमति होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं। दोस्तों, फर्स्ट की बात करते हैं। तो पहला है दोस्तों ए मनी बिल, जिसको बोलते हैं धन विधेयक, जिसे आर्टिकल 110 में रखा गया दोस्तों। सेकंड है फाइनेंस बिल ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक, जिससे फ्रेंड आर्टिकल 117 के फर्स्ट में रखा गया है। फ्रेंड, सी की बात करें तो संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, जिसे आर्टिकल 117 के 3 में रखा गया दोस्तों। और देखिए डी का बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट बोलते हैं दोस्तों, वार्षिक वित्तीय कथन, आर्टिकल 112 में रखा गया दोस्तों। ठीक है। देखिए, अब आखिरी की बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, जिसे आर्टिकल 304 में रखा है। फ्रेंड, 304 के बारे में अभी अपन आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें। देखिए, पहले तो दोस्तों आपको नोट रखना है, नोट याद रखना है कि आर्टिकल 110, 112 और 117 ऐसे आर्टिकल हैं दोस्तों जो तीनों बिल सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाती है और राष्ट्रपति इसे पास करते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आर्टिकल 110 जो है, विधेयक 110 जो है, वो राज्यसभा में पेश नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में पेश नहीं की जाती, ये आपको याद रखना है। लेकिन तीनों बिल सबसे पहले कहाँ पेश होती है दोस्तों? लोकसभा में, और इसे राष्ट्रपति पास करते हैं। चलिए आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 304 एक ऐसी विधेयक है जो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में पेश होता है दोस्तों, और इसे राष्ट्रपति ही पास करते हैं। फ्रेंड, चलिए हम लोग जानते हैं आर्टिकल 304 क्या है। देखिए देखिए दोस्तों, आर्टिकल 304 क्या है कि आईपीसी सेक्शन 304 के तहत इरादतन हत्या करना जो हत्या के श्रेणी में नहीं आता हो, या ऐसा काम करना जिससे किसी की मृत्यु का कारण बन जाए, उस आरोपी को आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों ही दंडित किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है। देखिए, किसी की अगर कोई इरादतन हत्या करना चाहता है और जो है हत्या की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों, या ऐसा काम करना जिसके कारण से किसी का मृत्यु का कारण बन जाए, तो इसके लिए क्या है दोस्तों कि इसका प्रावधान क्या है कि आजीवन कारावास या जुर्माना या तो दोनों ही दंडित किया जा सकता है, ये प्रावधान है दोस्तों। तो आर्टिकल ये 304 रही। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों डिफरेंसेस कुछ। फ्रेंड, डिफरेंसेस जान लेते हैं मनी बिल और फाइनेंस बिल में। तो थोड़ी सी कम जानकारी होती है दोस्तों को, लेकिन ये इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम्स में। चलिए हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था आपसे दोस्तों। जबकि संचित निधि से धन निकालने से संबंधित वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अन्य वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। फ्रेंड, इसका मतलब है आपको समझना है कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, बस ये याद रखना आपको। और जबकि वो संचित निधि से जो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, इससे कुछ रिलेटेड अगर कोई विधेयक है, कोई बिल है, वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है।
देखिए सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट की, तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा केवल अपनी सिफारिश दे सकते हैं, उसे संशोधित या नामंजूर नहीं कर सकते दोस्तों। जबकि वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा उसमें संशोधित कर भी सकती है और नामंजूर भी कर सकती है दोस्तों। इनका ये कहने का मतलब है कि धन विधेयक जो है, धन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा जो है केवल सिफारिश दे सकती है, उसमें संशोधित या नामंजूर नहीं कर सकती। लेकिन जब वित्त विधेयक की बात होती है तो राज्यसभा में उसमें संशोधित कर सकती है ना, राज्यसभा उसमें संशोधित कर सकती है तथा नामंजूर भी कर सकती है दोस्तों। ठीक है, ये वित्त विधेयक के मामले में हुआ। धन विधेयक के मामले में सिर्फ सिफारिश दे सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, जबकि वित्त विधेयक जो है वो दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट जो है, धन विधेयक की दशा में ज्वाइंट सेशन जो संयुक्त बैठक है का प्रावधान नहीं होता है, जबकि वित्त विधेयक जो है फाइनेंस बिल, इसकी दशा में ज्वाइंट सेशन जो है इसका प्रावधान होता है दोस्तों। बस आपको इतना याद रखना है कि धन विधेयक जो मनी बिल है इसकी दशा में जो ज्वाइंट सेशन होता है इसका प्रावधान नहीं है दोस्तों। ज्वाइंट सेशन नहीं बैठती धन विधेयक के लिए। लेकिन अगर वित्त विधेयक की बात हो, फाइनेंस बिल की बात हो, तो इसकी सिचुएशन में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब देखिए नोट करके आपको लिखना है कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल ये ऐसे बिल हैं जिनके लिए ज्वाइंट सेशन की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ठीक है, और जिसकी मेजोरिटी चाहिए पास करने को, मेजोरिटी जो होती है दोस्तों वो 50+1 चाहिए, यानी कि नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइनेंस बिल और बजट बिल। देखिए फाइनेंस बिल और बजट बिल क्या होता है दोस्तों, कि इसकी जो मेजोरिटी होती है पास करने को, ये स्पेशल नहीं होती, सिंपल ही होती, 50+1 से ही पास करना होता है। और इसके लिए दोस्तों याद रखना है कि इन दोनों के लिए ज्वाइंट सेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी से पास की जाती है। और दोस्तों इसमें ज्वाइंट सेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको नोट याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसे आर्टिकल 123 में रखा गया दोस्तों। देखिए हम लोग साथ साथ में आर्टिकल भी कवर करेंगे दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति जान लेते हैं दोस्तों। देखिए संसद के स्थगन या विघटन के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। फ्रेंड क्या इसका मतलब है कि जब भी अगर संसद स्थगन होती है या विघटन होती है तो उस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखने की बस इतनी ज़रूरत है। देखिए सेकेंड देखते हैं दोस्तों, इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक रहता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जब भी संसद सत्र शुरू होती है तो इसका प्रभाव 6 हफ्ते तक रहता है दोस्तों। ठीक है, और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती। तो दोस्तों अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश जारी करना क्या होता है कि अगर कोई भी एक सदन, दोनों सदन में से अगर कोई एक सदन नहीं चल रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है वो 6 हफ्ते तक रहता है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति राय सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते दोस्तों। 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है यूनियन लिस्ट, है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला जो होता है वो यूनियन लिस्ट होता है दोस्तों, है ना, संघ सूची। और सेकंड की बात करें दोस्तों तो स्टेट लिस्ट होता है दोस्तों, स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची कहते हैं। और थर्ड होता है दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है दोस्तों, समवर्ती सूची होता है। तीन तरीके की लिस्ट को जानते हैं हम लोग दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। बस ये आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। देखिए अगला जो पॉइंट है वो हमने लिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपाली शक्तियाँ। देखिए जैसे आर्टिकल 53 में रखा गया है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं दोस्तों। ये जो है
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कार्यपालिक शक्तियाँ हम लोग डिटेल में बाकायदा देखेंगे, ये छोटे से नहीं है। एक चैप्टर, एक टॉपिक ही है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन दोस्तों बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की है वो आर्टिकल 53 में आती है, और जितने भी मंत्रिमंडल में कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति हमारे प्रधान नाम मात्र के ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट लिया हमने वो जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ देखने वाले हैं दोस्तों, जिसे आर्टिकल 72 में रखा गया है। ठीक है, न्यायिक शक्तियों की बात करें तो पहला जो है दोस्तों वो पार्डोन, पूरी तरह से क्षमा कर देना। किसी को अगर सजा हो गई है तो राष्ट्रपति उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। सेकंड की बात करें तो रिप्राइव, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रविलंबन। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि अनिश्चित काल हेतु सजा को टाला जाना या किसी दंड को अस्थायी रूप से रोक देना, जैसे कि मृत्युदंड। देखिए दोस्तों, किसी को अगर मृत्यु दंड हो गई है तो राष्ट्रपति उसे माफ करके अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड में क्या हुआ, लिखा है रेस्पाइट, विराम। इसका मतलब होता है दोस्तों कि निश्चित काल हेतु सजा को टाल देना, अर्थात इसमें दोषी व्यक्ति की सजा किसी विशेष परिस्थिति में कम कर दी जाती है, जैसे गर्भावस्था। दोस्तों अगर कोई लेडी गर्भावस्था है, अगर वो सज़ा काट रही है, तो अगर गर्भावस्था की सिचुएशन आती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस स्थिति में सज़ा को कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। और देखिए 4 में लिखा हुआ है दोस्तों, 4 में है रिमिशन, जिसका मतलब है परिहार। देखिए इसका मतलब जानते हैं दोस्तों। देखिए इसका मतलब होता है कि सज़ा की मात्रा में कमी, न कि नेचर में कमी करना। जैसे जैसे कि आजीवन कारावास को 10 साल की सज़ा में बदलना। दोस्तों अगर किसी को आजीवन कारावास हो गई है तो इसमें 10 साल की सज़ा को में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए मात्रा में कमी तो कर सकते हैं, मात्रा में कमी कर सकते हैं, लेकिन नेचर, जैसे अगर फांसी है तो उसे आजीवन कारावास में नहीं बदल सकते, और आजीवन कारावास है तो उसे फांसी में नहीं बदल सकते, उसको थोड़ा ही कम कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, तो रिमिशन ये होता है दोस्तों। और बात करते हैं कम्यूटेशन, लघुकरण का बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सज़ा के स्वरूप जो नेचर है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना। जैसे दोस्तों अगर किसी को फांसी हो गई है तो उसे राष्ट्रपति माफ़ करके आजीवन कारावास में बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है कम्यूटेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग जो है अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं लेंगे फ्रेंड। ये जो है राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों को के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ भी हैं दोस्तों, जैसे कि ये मिलिट्री पावर होता है। ठीक है, सेकंड की बात करें दोस्तों तो डिप्लोमेटिक पावर होता है दोस्तों, है ना। डिस्क्रिशनरी पावर होता है दोस्तों, डिस्क्रिशनरी पावर होता है दोस्तों। और भी होता है, जैसे वीटो पावर होता है दोस्तों, सजेशन टेकिंग पावर होता है दोस्तों। ठीक है, सजेशन टेकिंग पावर होता है दोस्तों, है ना। और वीटो पावर देखेंगे दोस्तों। तो सारे पावर्स देखने वाले हैं हम लोग प्रेसिडेंट का, तो नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, तो राइट ऑप्शन इज द सी, राष्ट्रपति होते हैं जो एक अभिन्न अंग माने जाते हैं संसद के दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद का अंग नहीं है। संसद का अंग नहीं है जो दोस्तों ये बताना है, तो ये राइट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों विधानसभा। जैसे अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि संसद के 3 अंग होते हैं। जैसे एक होता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं दोस्तों, और ये संसद के तीनों महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि संसद का अंग कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो बिल है राज्यसभा में पेश नहीं होता। तो कौन सा ऐसा विधेयक है दोस्तों जो राज्यसभा में पेश नहीं की जाती। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों धन विधेयक, मनी बिल, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाए जाते। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है 110 आर्टिकल जो धन विधेयक है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाए जाते। बाकी देखिए 117, 112, है ना, इन सब चीज़ के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों।
फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब नहीं होती। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब होती है, कब नहीं होती है दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है ए रहने वाला है, दोनों सदन सत्र में नहीं होते तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सिक्स देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सूची विषय है ना, किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, ये स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है दोस्तों। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इस भी सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सेवेंथ की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है ना, जुडिशरी पावर किस अनुच्छेद के तहत आती है दोस्तों। तो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है सी ऑप्शन, अनुच्छेद आर्टिकल 72 है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों सी, राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरह से सजा को माफ कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो लघुकरण कम्यूटेशन को हम किस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों। तभी हमने देखा था, और इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो ए रहने वाला है, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना। इसका मतलब होता है कम्यूटेशन दोस्तों, है ना। आजीवन कारावास को 10 साल की कैद में बदलना, ये आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या है, रिमिशन है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए 10th क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सभी सशस्त्र बलों का प्रधान होता है दोस्तों। तो आपको बताना है कि सभी सशस्त्र बलों का प्रधान किन्हें माना जाता है। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों ए, राष्ट्रपति को सभी सशस्त्र बलों का प्रधान माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सेशन यहीं समाप्त होता है, और फ्रेंड आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत 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 कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें न्यू अपडेट वीडियोज़ के लिए दोस्तों।